राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा की खोज करनी हमें कब शुरू करनी चाहिए। वो कौन सा बेला होता है जब हमें परमात्मा की खोज करने की शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा मन काबू में आ जाए, भजन सिमरन के वक्त हमारा मन हमें तंग न करे, गहरे हम ध्यान में उतर पाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाओं से हम ऊपर उठ सकें, वे व्यक्ति इस वीडियो के एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या पता किसी एक लफ्ज़ में आपके ज़िंदगी तब्दील करने का दम हो, या आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए, या जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हैं। वाकई में चाहते हैं बदलाव तो सुनिए पूरी वीडियो। अगर नहीं चाहते हैं, ऐसे ही घुट घुट के जीना चाहते हैं, तो फिर छोड़ सकते हो। तो अभी मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ, जो है कि हमें परमात्मा की खोज करनी शुरू कब करनी चाहिए। देखिए, जीवन की व्यर्थता जब तक प्रगाढ़ अनुभव न बन जाए, तब तक परमात्मा की खोज शुरू नहीं होती। जीवन की व्यर्थता का बोध ही परमात्मा की तरफ पहला कदम है। जब तक ऐसी भ्रांति बनी है कि यहाँ कुछ खोज लेंगे, पा लेंगे, यहाँ कुछ मिल जाएगा सपनों की दुनिया में, तब तक परमात्मा भी एक सपना ही है। तब तक तुम उसे खोजने नहीं निकलते, तब तक तुम स्वयं को दांव पर नहीं लगाते। एक बात मेरी याद रख लेना, परमात्मा मुफ्त मिलने वाला नहीं है। जो भी तुम हो, तुम्हारी परिपूर्ण सत्ता जब तक दांव पर न लग जाए, तब तक परमात्मा से कोई मिलन नहीं होगा। क्योंकि प्रेम इससे कम पर नहीं मिल सकता, और प्रार्थना इससे कम पर शुरू नहीं होती। ये काम तो जुआरियों का है, दुकानदारों का नहीं है। यहाँ पूरी खोने की हिम्मत चाहिए, दीवानगी चाहिए और मस्ती चाहिए। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब जो तुम्हारे पास है वह व्यर्थ दिखाई पड़ता है, वह कूड़ा करकट हो जाता है, तब तुम उसे पकड़ते नहीं। मैं जानता हूँ लाखों करोड़ों लोग परमात्मा के शब्द का उच्चारण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन उसकी कोई झलक नहीं मिलती। क्या पूजा व्यर्थ है? नहीं, करने वालों ने की ही नहीं। क्या प्रार्थना शून्य आकाश में खो जाती है? कोई प्रत्युत्तर नहीं आता? प्रार्थना थी ही नहीं, अन्यथा प्रत्युत्तर तत्क्षण आता है। इधर तुमने पुकारा भी नहीं कि उधर प्रत्युत्तर मिला नहीं, पर तुमने पुकारा ही नहीं। तुम सोचते हो कि तुमने पुकारा, तुम सोचते हो कि तुमने प्रार्थना की, लेकिन कभी तुमने अपने हृदय को दांव पर लगाया नहीं। आधे आधे मन से ना होगा, पूरे पूरे की मांग है। तो जब तक तुम्हें लगता है कि संसार में अभी कुछ मिल सकता है, रस कायम है, जब तक तुम जागे नहीं, सपने में थोड़े उलझे हो, जब तक तुम्हें सपने में भरोसा है कि ये सच है, तब तक परमात्मा की तरफ आशाओं का प्रवाह, आकांक्षाओं का प्रवाह शुरू नहीं होता। तब तक प्रार्थना तुम्हारी अभिप्सा नहीं होती, तुम्हारे हृदय की भाव दशा नहीं होती। तब तुम्हारी प्रार्थना भी तुम्हारी चालाकी, तुम्हारे गणित, तुम्हारी होशियारी का हिसाब होती है। तुम सोचते हो चलो
हो ना हो कहीं परमात्मा हो ही ना। प्रार्थना भी कर लो, पूजा भी कर लो, बिगड़ता क्या है, नुकसान क्या है इसमें? अगर लाभ हुआ तो हो जाएगा, ना हुआ तो हानि तो कुछ भी नहीं है। मैंने कई बुजुर्गों को 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में नए नए कारोबार शुरू करते हुए देखा है। और उनकी आकांक्षा क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि 70 साल के ऊपर तुम हो लिए, तुम अगले कारोबार खोल रहे हो। देखिए, अगर कारोबार ही करना है, परमात्मा की कोई चाहत नहीं है, तब तो ठीक है। परंतु तुम चाहत भी वो रखते हो कि हमें अपने भीतर जाना है, और तुम दूसरी तरफ ये भी चाहत रखते हो कि हमारा कारोबार बड़ा हो जाए, हम बड़े हो जाएं, हमारा कारखाना ठीक चले। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। 40, 50, 60 साल की उम्र तक तुम जो मर्जी बिजनेस करो, कोई भी बड़ा कारोबार करो, कोई बुराई की बात नहीं है। परंतु जब तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, बच्चों की शादी हो गई, अब तुम आराम से 2 रोटी खा सकते हो, फिर तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तो तुम लोगों की ये मूर्खता जो है ये सामने आती है। बाकी फिर भी तुम्हारी जैसी मौज है वो करो। अगर तुम लोगों को इस भ्रम में रहना है कि आखिरी वक्त में हमारा हो जाएगा, फिर तो तुम रहो, मैं कौन सा कुछ कहने वाला हूँ। मेरा जो होना था वो हो चुका, तुम्हारा जो होना है वो हो ही जाएगा। मैंने सुना है एक स्कूल का फंक्शन था। जैसे ही फंक्शन होते हैं स्कूल में, एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिक प्रोग्राम होता है, तो उसमें बच्चे नाटकों में भाग लेते हैं। तो एक ऐसा ही नाटक चल रहा था, बच्चे अपना नाटक पेश कर रहे थे। तब क्या हुआ कि नाटक करते करते एक जो सामने वाला जो मेन एक्टर था, जो बच्चा था, उसे हार्ट अटैक आ गया, दौरा पड़ गया। तो जैसे ही दौरा पड़ा तो उसके बाद पर्दा गिराया गया। तो जो टीचर था उसने बाहर आकर बोला कि भैया माफ़ करें, बड़े दुख की बात है, हार्ट अटैक के कारण जो मेन कैरेक्टर था, जो प्रमुख नायक था, उसकी मृत्यु हो गई है, और अब ये जो प्ले है, ये नाटक है, ये आगे ना हो सकेगा। हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारे कोई हाथ की बात नहीं। तो जो लोग थे, ऑडियंस थे, माता पिता आए हुए थे, वे नाटक में उलझे थे। अभी तो क्यूरियोसिटी जगी थी, जिज्ञासा जगी थी, और ये तो बीच में ही सब टूट गया, जैसे नींद टूट गई। और तभी अचानक इस स्त्री ने खड़े होकर कहा कि देखो, बच्चे की छाती के ऊपर मालिश करो, जो मेन कैरेक्टर है। तो टीचर ने कहा कि देवी जी, वह तो मर चुका है, अब मालिश से क्या होगा। तो इस स्त्री ने कहा, देखो भाई, इसका फ़ायदा हो या नुकसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी क्या होगा। तो ऐसे ही तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं। अगर फ़ायदा ना हुआ, कोई हर्जा नहीं, नुकसान भी क्या होगा। सभी नास्तिक आस्तिक होने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मौत करीब आती है और पैर लड़खड़ाते हैं और अंधेरा घना होने लगता है और आकाश के तारे छुपने लगते हैं, सब आशाओं के दिए बुझने लगते हैं और लगता है कि अब सिर्फ कब्र के अतिरिक्त और कोई जगह ना रही, तो नास्तिक भी परमात्मा का स्मरण करने लगता है। कौन जाने, शायद हो। लेकिन शायद से प्रार्थना नहीं बनती। शायद से समझदारी तो समझ में आती है, प्रेम समझ में नहीं आता। समझदारी से कोई कभी समझदार नहीं हुआ। समझदारी के कारण ही तो तुम नासमझ बने हो। तुम्हारी समझदारी ही महंगी पड़ रही है। तो परमात्मा की तरफ अगर तुम होशियारी से जा रहे हो, वही खाते का हिसाब वहाँ भी फैला रहे हो, सोचते हो कि ठीक है, संसार को भी संभाल लें, परमात्मा को भी संभाल लें, दोनों नावों पर सवार हो जाएं, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। तुम मुश्किल में पड़े हो, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम दोनों नाव में आधे आधे खड़े हो। नाव पर तो एक ही चढ़ा जाता है, एक ही नाव पर चढ़ा जाता है, अन्यथा दुविधा पैदा हो जाती है। 2 दिशाओं में चलोगे तो टूट जाओगे, खंड खंड हो जाओगे,
बिखर जाओगे। और जब तुम ही खंड खंड हो गए, बिखर गए, जब तुम्हारे भीतर ही एकता न रही, तो प्रार्थना कौन करेगा, पूजा कौन करेगा? भीड़ थोड़ी पूजा करती है, भीतर की एकता से पूजा उठती है, भीतर की अखंडता से सुगंध उठती है प्रार्थना की। तो इस बात को पहले ख्याल में ले लेना चाहिए, तो ही आप लोगों को आने वाली बातें समझ में आएंगी। देखिए, ये ज़िंदगी अगर तुम्हें अभी भी रसपूर्ण मालूम पड़ती है तो थोड़ा और जी लो। अगर तुम्हें अब भी फैक्ट्रियाँ खोलनी है, अब भी तुम्हें अपने बुढ़ापे की उम्र में 60 से ऊपर चले गए हो, 70 के ऊपर चले गए हो, अपने पोते पोतियों बच्चों से प्यार है, तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा और जी लो। आज नहीं तो कल रस टूट जाएगा। जितना आदमी सजग हो उतने जल्दी रस टूट जाता है। जितना आदमी बेहोश हो उतनी देर तक रस टिकता है। बेहोशी रस का सहारा है। जितनी तुम्हारे भीतर बुद्धिमानी हो, होशियारी नहीं कह रहा हूँ, चालाकी नहीं कह रहा हूँ, बुद्धिमत्ता हो, उतनी जल्दी तुम जीवन के रस से चूक जाओगे। और जब जीवन का रस चूकता है, तभी तुम्हारी रसधार जो जीवन में नियोजित थी मुक्त होती है। अब संसार में जाने को कोई जगह न बची, अब वह रास्ता न रहा, अब चीज़ों की तरफ दौड़ने की बात न रही। अब संग्रह को बड़ा करना है, मकान बड़ा करना है, धन इकट्ठा करना है, पद प्रतिष्ठा पानी है, ये सब व्यर्थ हुआ। अब तुम अपने घर की तरफ लौटते हो। घर व्यावा में बनाया नहीं हमने, लेकिन जिसको घर समझते हुए थे वह व्यावा निकला। कोई रेगिस्तान में घर नहीं बनाया था, लेकिन जिसको घर समझते हुए थे वही रेगिस्तान निकला, वही वीरान निकला। जिस दिन तुम्हें अपना घर व्यावा मालूम पड़े, वीरान मालूम पड़े, वीरान है, सिर्फ तुम अपने सपनों के कारण उसे सजाए हो। ज़रा चौंक कर देखो, जिसे तुम घर कह रहे हो वह घर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सराय है। आज टिके हो, कल विदा हो जाना पड़ेगा। जो छिन ही जाना है उसको अपना कहना किस मुंह से संभव है? ज़रा सोचो। जहाँ से उखड़ ही जाना पड़ेगा, जहाँ क्षण भर को ठहरने का अक्सर मिला है, पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं है। और मंजिल के पहले घर कहाँ? घर तो वहीं हो सकता है जहाँ पहुँचे तो पहुँचे, जिसके आगे जाने को कुछ और ना रहे। परमात्मा के अतिरिक्त कोई घर नहीं हो सकता। मुझसे लोग पूछते हैं, असली सत्संगी कौन है? सच्चा नामदानी सज्जन की परिभाषा क्या है? क्या नामदान ले लेने से नामदानी हो जाते हैं? मैं कहता हूँ, दो तरह के घर बनाने वाले हैं, दो तरह के गृहस्थ हैं। एक जो संसार में घर बनाते हैं उसको हम गृहस्थ कहते हैं, एक जो परमात्मा में घर बनाते हैं वे भी गृहस्थ हैं, उसको मैं सत्संगी कहता हूँ। सिर्फ भेद करने को। घर अलग अलग जगह बनाते हैं। एक है जो पानी पर जीवन को लिखते हैं, लिख भी नहीं पाते और मिट जाता है, और एक है जो जीवन की शाश्वतता पर लिखते हैं। एक है जो रेत पर घर बनाते हैं जिनकी बुनियाद ही डगमगा रही है, और एक है जो जीवन की शाश्वतता को आधार की तरह स्वीकार करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, यह भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि निरोध स्वरूपा है। संसार यानी कामना, परमात्मा की खोज। अब मैं बताता हूँ। संसार का ठीक अर्थ समझ लो पहले, क्योंकि संसार का भी अर्थ गलत ही बताया गया है। कोई घर छोड़कर भाग जाता है तो वह कहता है जी संसार छोड़ दिया। कोई पत्नी को छोड़कर भाग जाता है तो वह कहता है जी संसार छोड़ दिया। कोई कहता है जी घर बार जितने भी हैं बच्चे छोड़कर हम किसी डेरे में रहने लगेंगे, कहते हैं संसार छोड़ दिया। काश संसार इतना स्थूल होता, काश तुम्हारी पत्नी के छोड़ जाने से संसार छूट जाता, काश बात इतनी सस्ती होती
तो ये जो सन्यासी हो जाना है बहुत बहुमूल्य नहीं होता। संसार न तो पत्नी में है, न घर में है, न धन में है, न बाजार में है, और न ही दुकान में। संसार तुम्हारी कामना में है। जब तक तुम मांगते हो कि मुझे कुछ चाहिए, जब तक तुम सोचते हो कि मेरा संतोष, मेरा सुख मुझे मिल जाए, उसमें है, तब तक तुम संसार में हो। तो याद रखना, जब तक मांग है तब तक संसार है। तो संसार का अर्थ तुम्हारा हृदय भिक्षा पात्र है, जिसको लिए तुम मांगते फिरते हो, कभी इस द्वार कभी उस द्वार। कितने ठुकराए जाते हो, लेकिन फिर संभल कर मांगने लगते हो, क्योंकि एक ही तुम्हारे मन में धारणा है कि और ज़्यादा मिल जाए तो शायद सुख हो। और की दौड़ संसार है। तो तुम मंदिर में भी बैठ जाओ और वहाँ भी अगर तुम मांग रहे हो तो तुम संसार में ही हो। तुम किसी डेरे में बैठ जाओ, सेवा करवाने लगो, परमानेंट रेजिडेंस बन जाओ, और तुम मांग रहे हो तो तुम संसार में ही हो। तुम हिमालय चले जाओ, वहाँ भी आंख बंद करके अगर तुम मांग रहे हो, परमात्मा से कह रहे हो और दे, स्वर्ग दे, मोक्ष दे, सचखंड दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मांगते हो। संसार का कोई संबंध इससे नहीं है कि तुम क्या मांगते हो, अन्यथा संसार छोड़ने का ढोंग भी हो जाता है और संसार छूटता भी नहीं। संसार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। संसार तुम्हारी इस मांग में है कि मैं जैसा हूँ वैसा काफ़ी नहीं हूँ, कुछ चाहिए जो मुझे पूरा करे। मैं अधूरा हूँ, अतृप्त हूँ, कुछ मिल जाए जो मुझे पूरा करे, तृप्त करे और संतुष्ट करे। स्वयं को अधूरा मानने में और आशा रखने में कि कुछ मिलेगा जो पूरा कर देगा, बस वहाँ संसार है। तो संसार को छोड़ना कैसे है? मांग छूटी, संसार छूटा। तब कोई घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, न पत्नी को छोड़ने की ज़रूरत, न पति को, न बच्चों को, उनको कोई कसूर भी नहीं है। घर में रहते तुम संसार से मुक्त हो जाओ। पत्नी के पास बैठकर तुम संसार से मुक्त हो सकते हो। बच्चों को सजाते संभालते तुम संसार से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि संसार से मुक्त होने को केवल इतना ही अर्थ है कि अब तुम तृप्त हो। जैसे हो, जो हो, तुम्हारे होने में अब कोई मांग नहीं है, तुम्हारे होने में अब कोई आकांक्षा नहीं है, तुम्हारा होना कामनातुर नहीं है। तुम अब कामनाओं का फैलाव नहीं हो, विस्तार नहीं हो, तुम बस हो तृप्त। यही क्षण और जैसे तुम हो पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। तब तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद बन जाती है, मांग नहीं। तब तुम मंदिर कुछ मांगने नहीं जाते, तुम उसे धन्यवाद देने जाते हो कि तूने इतना दिया, अपेक्षा से ज़्यादा दिया, जो कभी मांगा नहीं था वह दिया। तेरे देने का कोई अंत नहीं। हमारा पात्र ही छोटा पड़ता जाता है और तू भरे जा रहा है। तब भी तुम रोते हो जाकर मंदिरों में, लेकिन अब तुम्हारे आंसुओं का सौंदर्य और। जब तुम मांग में रोते हो तब तुम्हारे आंसू गंदे हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं। जब तुम अहोभाव से रोते हो, तुम्हारे आंसुओं का मूल्य कोई मोती नहीं चुका सकते। तब तुम्हारा एक एक आंसू बहुमूल्य है, हीरा है। आंसू वही है, लेकिन अहोभाव से भरे हुए हृदय से जब आता है तो रूपांतरित हो जाता है। तुम ज़रा फर्क करके देखना। तुम दुख में भी रोए हो, पीड़ा में रोए हो, असंतोष में रोए हो, शिकायत में रोए हो। कभी अहोभाव में भी रोकर देखना, कभी आनंद में रोकर भी देखना, और तुम पाओगे तुम्हारे बदलते ही आंसुओं का ढंग भी बदल जाता है। तब आंसू फूलों की तरह आते हैं। तब आंसुओं में एक सुगंध होती है जो इस लोक की नहीं है। मीरा भी रोती है, पर मीरा के आंसू भिखारी के आंसू नहीं है। चैतन्य भी रोते हैं, लेकिन चैतन्य के आंसू दीन दरिद्र नहीं है। कुछ मांग से नहीं निकल रहे हैं,
किसी अभाव से पैदा नहीं हुए हैं, किसी बड़ी गहन भाव दशा से जन्मे हैं। गंगा का जल भी उतना पवित्र नहीं है। वह भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। निरोध स्वरूपा, देखिए, निरोध स्वरूपा का लोग अर्थ करते हैं कि जिन्होंने सब त्याग दिया, छोड़ दिया। मेरा वैसा अर्थ नहीं है। ज़रा सा फ़र्क करता हूँ, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा है। समझोगे तो उससे बड़ा फ़र्क नहीं हो सकता। निरोध स्वरूपा का अर्थ ये नहीं है कि जिन्होंने छोड़ दिया। निरोध स्वरूपा का अर्थ है कि जिनसे छूट गया। निरोध और त्याग का वही अर्थ है। त्याग का अर्थ होता है छोड़ा, निरोध का अर्थ होता है छूटा, व्यर्थ हुआ। जो चीज़ व्यर्थ हो जाती है उसे छोड़ना थोड़ी पड़ता है, छूट जाती है। सुबह तुम रोज़ घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर फेंक आते हो, तो तुम कोई जाकर अखबारों के वहाँ पे खबर नहीं देते या यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं डालते कि आज हमने बड़ा त्याग कर दिया, कूड़े करकट का त्याग किया हमने, ढेर का ढेर त्याग कर दिया। तुम जाओगे, तुम अगर वीडियो बनाओगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अगर कूड़ा करकट है तो फिर छोड़ा, इसकी बात ही क्यों उठाते हो? तो जो आदमी कहता है मैंने त्याग किया, वह आदमी अभी भी निरोध को उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि त्याग करने का अर्थ ही यह होता है कि अभी भी सार्थकता शेष थी। अगर कोई कहता है कि मैंने बड़ा सोना छोड़ा, बड़े महल छोड़े, गौर से देखना, सोना अभी भी सोना था, महल अभी भी महल था। छोड़ना बड़ी चेष्टा से हुआ। चेष्टा का अर्थ ही यह होता है कि रस अभी कायम था, फल पका ना था, कच्चा था, तोड़ना पड़ा। पका फल गिरता है, कच्चा फल तोड़ना पड़ता है। तो त्यागी तो सभी कच्चे हैं। निरोध को उपलब्ध व्यक्ति पका हुआ व्यक्ति है। त्याग और निरोध का यही फर्क है। वाणी में यह भी कहा जा सकता था त्याग स्वरूपा, परंतु ये लिखा गया निरोध स्वरूपा। व्यर्थ हो गई जो चीज़ वह गिर जाती है, उसका निरोध हो जाता है। सुबह तुम जागते हो तो सपनों का त्याग थोड़ी करते हो कि जागकर तुम कहते हो बस रात भर के सपने छोड़ता हूँ। जागे कि निरोध हुआ। जागते ही तुमने पाया कि सपने टूट गए, सपने व्यर्थ हो गए, सपने सिद्ध हो गए कि सपने थे। बात समाप्त हुई। अब उनकी चर्चा क्या करनी है? जो त्याग का हिसाब रखते हैं, समझना भोगी ही हैं। शीर्षासन करते हुए उल्टे खड़े हो गए हैं, भोगी ही हैं। बहुत से लोग हैं जो खुद को सन्यासी कहलाते हैं, परंतु भूलते नहीं। कोई 40 साल पहले कुछ छोड़ा था, संसार छोड़ा था, निरोध नहीं हुआ। 40 साल बीत गए, अभी भी छूटा नहीं। छोड़ा हुआ कभी छूटता ही नहीं। वे अभी भी कहते हैं लोग कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी। तो भाई, लात लग नहीं पाई, तुमने मारी होगी, चूक गई। अब आप लोगों के अंदर ये सवाल होगा कि भाई ऐसा क्यों कहता है? उन्होंने तो 4000 करोड़ छोड़ दिए, लाखों छोड़ दिए। मैं कहता हूँ कि अगर छोड़ा तो चर्चा क्यों करते हो? रोज़ रोज़ याद क्यों करते हो? रस कायम है। लाखों करोड़ों में अभी भी मूल्य है। अभी भी दूसरों को भूलते नहीं बताना कि मैंने 4000 करोड़ छोड़ा। बैंक बैलेंस कायम रखा है, गिनती जारी है। नहीं, ये त्याग तो है, निरोध नहीं। जैसा कि निरोध स्वरूपा। त्याग झूठा सिक्का है निरोध का। निरोध बड़ी अद्भुत घटना है। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया, 1000 सोने की अशर्फियाँ लाया था दान करने, उसको देने। तो उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं, तू एक काम कर, गंगा में फेंका। वह गया, लेकिन घंटा भर हो गया, लौटा नहीं। तो रामकृष्ण ने आदमी भेजे कि देखो क्या हुआ भाई, कहीं दुख में डूबे तो नहीं मरा। गए तो वह एक अशर्फी को बजा बजा कर फेंक रहा था। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोग चमत्कृत हो रहे थे। तो उन्होंने आकर कहा कि वह एक अशर्फी गिन गिन कर फेंक रहा है। तो रामकृष्ण गए और उससे कहा, ना समझ,
जब कोई इकट्ठा करता है तब तो गिनना समझ में आता है, लेकिन जब फेंकना ही है तो क्या गिनकर फेंकना। 999 थी कि 1000 थी, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई हिसाब रखना है पीछे की कितनी फेंकी कि कितनी दान की। अगर हिसाब रखना है तो फेंक ही मत, अपने घर ले जा। जब हिसाब ही नहीं छूटता है तो अशर्फियाँ छोड़ने से कुछ भी ना होगा। असली चीज़ हिसाब का छूटना है। असली चीज़ अशर्फियाँ छोड़ने से कुछ भी ना होगा। असली चीज़ हिसाब का छूटना है। असली चीज़ अशर्फियों का छूटना नहीं है। जीसस ने कहा है, तुम्हारा एक हाथ जो दान करे दूसरे हाथ को पता न चले। सूफी फ़कीर कहते हैं, नेकी कर कुएं में डाल, या कहीं जगह कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। हिसाब मत रख, किया भूल कुएं में डाल दे, बात खत्म हो गई, जैसे कभी हुई ही ना थी। लेकिन तुम जाओ अपने त्यागियों के पास, महात्माओं के पास, तुम उनके पास पूरा हिसाब पाओगे। हिसाब ठीक भी नहीं पाओगे, बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ पाओगे। 1000 छोड़े होंगे तो लाख हो गए होंगे, पूछता कौन है। और त्याग की परीक्षा भी क्या है, कसौटी भी क्या है। तुम्हारे पास लाख रुपए हैं कि तुम रुपए दिखा सकते हो, लेकिन जिसने लाख छोड़े हैं उसके पास क्या सबूत है कि उसने लाख छोड़े कि 10 लाख छोड़े। मैं कहता हूँ, ना केवल महात्मा ऐसा करते हैं, महात्माओं के शिष्य उसको बढ़ाते चले जाते हैं। महावीर ने महल छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी। जैनियों ने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, सरासर झूठ है। क्योंकि महावीर का साम्राज्य बड़ा छोटा सा था, कोई बड़ा नहीं था। महावीर के समय भारत में 2000 राज्य थे, कोई बहुत बड़ा नहीं था। एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा नहीं, एक छोटे ज़िले से ज़्यादा नहीं था। इतने हाथी घोड़े जितने जैनियों ने लिखे हैं, अगर होते तो आदमियों के रहने की जगह ना होती, लेकिन बढ़ चढ़ जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। हिंदू उसकी जो कहानी बताते हैं उसको अगर सुनो तो ऐसा लगता है कि उस युद्ध के लिए पूरी पृथ्वी कम पड़ेगी। कुरुक्षेत्र का छोटा सा मैदान, उसमें 18 अश्वनी सेनाएं बन सकती हैं? नहीं बन सकती। लड़ना तो दूर, अगर वे प्रेम भी करना चाहें शांत खड़े होकर तो भी संभव नहीं है। लड़ने के लिए थोड़ी जगह तो चाहिए, स्थान चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर कहानी बताई जाती है। बुद्ध के भक्तों ने जो लिखा है वह सच नहीं है, क्योंकि बुद्ध की भी जगह बड़ी छोटी थी, वह कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। लेकिन जिस तरह की कहानियां हैं और कहानियां बढ़ती चली गई हैं, क्यों? इन कहानियों को बढ़ाने का कारण क्या है? कारण साफ है कि हम त्याग को भी धन की मात्रा से ही समझ पाते हैं, और कोई उपाय नहीं है। समझो, अगर महावीर फकीर के घर पैदा होते और पास धन न होता तो तुम कैसे जानते कि उन्होंने त्याग किया? वे घर छोड़ देते, लेकिन त्यागी तो नहीं हो सकते थे। महात्यागी तुम कैसे कहते? था ही नहीं कुछ तो छोड़ा क्या? अब देखो, गुरु रविदास जी, था ही नहीं तो छोड़ा क्या? संत कबीर जी, था ही नहीं तो छोड़ा क्या? गुरु नानक देव जी, उनके पास कोई लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, हल जोता करते थे, अपनी कमाई अपनी खाओ। तो तुम्हें भीतर के रहस्य तो दिखाई नहीं पड़ते, बस बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि केवल धनी ही त्यागी हो सकते हैं। तब तो इसका अर्थ हुआ कि त्यागी होने के पहले बहुत धनी हो जाना जरूरी है। तब तो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा के जगत में भी अंततः धन का ही मूल्य है, उसी से हिसाब लगेगा। एक फकीर ने सब छोड़ दिया, उसके पास 2 पैसे थे। महावीर ने भी सब छोड़ दिया, उनके पास करोड़ रुपए थे। परमात्मा के सामने हिसाब में महावीर जीत जाएंगे, गरीब हार जाएगा। 2 पैसे छोड़े, इन्होंने करोड़ छोड़े। मैं कहता हूं नहीं, परमात्मा के राज्य में तुमने क्या छोड़ा इसका सवाल नहीं है। छोड़ा या नहीं छोड़ा, बस इसका ही सवाल है। छोड़ा या छूटा, इसका ही सवाल है। निरोध का अर्थ छूट जाता है। तो जिन्होंने संसार के सत्य को देखा, उनके जीवन में निरोध आ जाता है। उस निरोध को नारद मुनि जी ने भक्ति का स्वभाव कहा।
वह भक्ति कामना युक्त नहीं है और निरोध स्वरूपा है। उसका स्वरूप है निरोध। जैसे ही संसार से कामना हटती है, वही कामना परमात्मा की दिशा में प्रार्थना बन जाती है। वही ऊर्जा है, कोई अलग ऊर्जा नहीं है। वे ही हाथ जो भिक्षा पात्र बने थे प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। वही हृदय जो धन संपत्ति को मांगता फिरता था परम अहोभाव में झुक जाता है। वही जीवन ऊर्जा जो नीचे की तरफ भागती थी, खाई खड्ड खोजती थी, आकाश की तरफ उठने लगती है। तेरी राह किसने बताई ना पूछ, दिले दिले मुस्तरब राहवर हो गया। तेरी राह किसने बताई ये मत पूछ, प्यासा दिल सद्गुरु हो गया, व्याकुल हृदय मार्गदर्शक बन गया। तेरी राह किसने बताई ये ना पूछ। जिस दिन संसार से तुम्हारा रस टूटता है, व्याकुलता जगती है परमात्मा की, वही मार्गदर्शक हो जाता है, वही तुम्हें ले चलता है। उसी के सहारे लोग पहुंचते हैं। संसार की मांग करता हुआ व्यक्ति उन हजार चीज़ों में चाहे तो परमात्मा की मांग का भी जोड़ ले सकता है, लेकिन वह लिस्ट में एक नाम होगा, लंबी लिस्ट में, और मेरे ख्याल से आखिरी होगा। अगर तुम्हारी लिस्ट में 1000 नाम है तो वह 1001 होगा। मेरे पास लोग आते हैं और वे कहते हैं हम प्रार्थना करना चाहते हैं, वक्त कहाँ। इन्हीं लोगों को मैं सिनेमा में बैठे देखता हूँ, इन्हीं लोगों को मैं ताश खेलते देखता हूँ, इन्हीं लोगों को मैं अखबार पढ़ते देखता हूँ, इन्हीं लोगों को व्यर्थ की गपशप में संलग्न देखता हूँ। ये ही लोग 1000 तरह के उपद्रव में जुड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में जुड़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान को काटने लगते हैं, मुसलमान हिंदुओं को काटने लगते हैं, ये ही लोग। लेकिन जब प्रार्थना का सवाल उठता है तो कहते हैं समय कहाँ। अब तुम सोचो वे कह क्या रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि और बड़ी चीज़ें हैं परमात्मा से, समय पहले उनको दें, फिर बच जाए तो परमात्मा को दें। जैसे ही कुछ दिनों पहले एक बुज़ुर्ग का कॉल आया, बताएं, कहने लगे कि क्या करूं। मैंने बोला ये करो। फिर कहने लगे मेरा कारखाना है। मैंने बोला कारखाना। कहने लगे मेरी उम्र 80 है, मैंने कारखाना खोला। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला कि भाई इस उम्र में तुम्हारा यह कारखाना खोलना कोई अच्छी बात तो नहीं है। फिर मैं बोलता गया कोई 3-4 मिनट। उसके बाद मेरे यहाँ कुछ मेरे रिश्तेदार आ गए, तो मैं कॉल काटने से पहले उनको बोला कि चलो ठीक है। कहते हैं कि पहले मेरा कारखाना चल जाए फिर मैं ये भी चीज़ करूँगा। देखते हो कैसी चालबाजियाँ हैं मनुष्य की। और अब मैंने ये बात बोल दी तब उन बुज़ुर्गों को मेरी बात बड़ी चुभेगी कि ऐसे कैसे बोल सकता है ये व्यक्ति। भाई तुम परमात्मा को बाद में, तुम कहते हो पहले और बड़ी चीज़ें हैं, समय पहले उनको दें, फिर बच जाए जो परमात्मा को दे दे। वे ये नहीं कह रहे कि समय नहीं है, वे ये कह रहे हैं समय तो है, समय तो सभी के पास बराबर है, लेकिन और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। परमात्मा क्यू में बिल्कुल अंतिम खड़ा है। पहले धन इकट्ठा कर लें, मकान बना लें, पहले ये अपना कारखाना चला रहे, ये लोन लिया है इसको दे दें। अब कोई सोच सकता है 80 साल की उम्र में इतना लोन ले लिया, कारखाना खोल लिया, अब उसे वापस कैसे करेगा। पता नहीं कितनी अजीब बात है। इंसान सोचता नहीं है। बुजुर्ग हो जाते हैं, 80 साल हो जाते हैं, 70 साल, परंतु बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं। कहते हैं जी पहले ये कर लें फिर परमात्मा। ऐसे परमात्मा प्रतीक्षा ही करता रहता है, फिर कभी आता नहीं, आयोग ही नहीं। क्योंकि इस संसार की दौड़ कभी पूरी नहीं होती। यहाँ कुछ भी पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ तो जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। यहाँ तो जितना भोजन करो उतनी भूख बढ़ती जाती है। यहाँ तो जितनी तिजोरी भरती जाए उतना ही आदमी भीतर कृपण होता चला जाता है। दुनिया बड़ी अद्भुत है। यहाँ गरीब के पास तो अमीर का दिल मिल भी जाए, अमीर के पास बिल्कुल गरीब का दिल होता है। इन 1000 उपद्रवों में अगर तुम सोचते हो कि परमात्मा को भी एक आकांक्षा बना लेंगे तो संभव नहीं है। परमात्मा तो अभीप्सा बने तो ही तुम अधिकारी होते हो।
अभीप्सा का अर्थ होता है सारी इच्छाएं उसी की इच्छा में परिणत हो जाएं, सारे नदी नाले उसी के सागर में गिर जाएं, उसके अतिरिक्त कुछ भी न सूझे, उसके अतिरिक्त हृदय में कोई आवाज़ न रहे, उसके अतिरिक्त सांसों में कोई स्वर न बजे, उसका ही एक तारा बजने लगे। फकीरों के पास तुमने एक तारा देखा होगा, कभी सोचा ना होगा एक तारा प्रतीक है। परमात्मा के लिए एक ही तार काफ़ी है। सितार में और बहुत तार होते हैं, बीणा में बहुत तार होते हैं, सारंगी में बहुत तार होते हैं, वे संसार के प्रतीक हैं। एक तारा परमात्मा का, बस एक तारा, एक ही अभीप्सा का स्वर बजने लगे, दूसरी कोई ध्वनि भी न रह जाए तो ही। आप लोगों ने फिल्मी गाना सुना होगा एक तारा, और मनवा तू तो वावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, वावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजान रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तरह, 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 धीमे बोले कोई एक तरह, धीमे बोले कोई एक तरह, गूंजा सा है कोई एक तरह, गूंजा सा है कोई एक तरह। एक तारा गूंजता है। रग रग में नेशे इश्क है, ए चारागर मेरे, ये दर्द वह नहीं कि कहीं हो कहीं ना हो। रग रग में नेशे इश्क है, ए चारागर मेरे, ये दर्द वह नहीं कि कहीं हो कहीं ना हो। जब परमात्मा का दर्द तुम्हारे रग रग में समा जाता है, जब तुम्हारा रोआ रोआ उसी को पुकारता है, सोते और जागते अहिर्निश उसका ही स्मरण बना रहता है, करो कुछ भी याद उसकी हो, जाओ कहीं याद उसकी ही, बैठो कि उठो कि सो याद उसकी ही। जब रग रग में ऐसा समा जाता है, तभी तुमने पात्रता पाई, तभी तुम अधिकारी हुए। और ध्यान रखना, आज नहीं कल इस महाक्रांति में उतरना ही पड़ेगा। लाख तुम कोशिश करो इस संसार को घर बना लेने की, सफलता मिलने वाली नहीं है। कोई कभी सफल नहीं हो पाया। सपने को सच कितना ही मानो, सपना एक दिन टूटता ही है। सपने का स्वभाव ही टूट जाना है। तुम उसे सच मानकर थोड़ी बहुत देर नींद ले सकते हो, लेकिन सदा के लिए ये नींद नहीं हो सकती। सपने का स्वभाव ही शुरू होना, समाप्त होना है। इस संसार को तुम लाख कोशिश करो, हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी कोशिश यही है कि बुद्ध, नारद मुनि, मीरा, इन सबको हम गलत सिद्ध कर दें। हम सबकी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश यही है कि हम सिद्ध कर देंगे कि संसार में सुख है। हम सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा आवश्यक नहीं है। हम सिद्ध कर देंगे कि जीवन परमात्मा के बिना पर्याप्त है। हम सिद्ध कर देंगे कि धन में है कुछ, कि ये सपना नहीं है, माया नहीं है, सत्य है। छोड़ो इस मूर्खता को, कभी कोई कर नहीं पाया, लेकिन इस करने की कोशिश में लोग अपने जीवन को गवा देते हैं। हजार तरह तखय्युल ने करवटें बदली, कफस कफस ही रहा, फिर भी आशियाना हुआ। नहीं, यह घर न बन पाएगा। यह जगह कारागृह है, यह घर न बन पाएगी। यहाँ तुम अजनबी हो। यहाँ तुम लाख उपाय करो और कल्पनाएं कितनी ही करवट बदलें, हजार तरह से कल्पनाएं सपने को संजोएं, लेकिन यह जाल कल्पना का ही रहेगा। कल्पना तुम्हारी है, सत्य परमात्मा का है।
जब तक तुम सोचोगे विचारोगे तब तक तुम सपने में रहोगे। जब तुम सोच विचार छोड़ोगे और जागोगे तब तुम जानोगे सत्य क्या है। सत्य मुक्तिदायी है और जो मुक्ति करे, हमें मुक्त करे, वही घर है। जहाँ स्वतंत्रता हो वही घर है। कारागृह में और घर में फ़र्क क्या है? दीवारें तो उन्हीं ईंटों की बनी हैं, दरवाजे उन्हीं लकड़ियों के बने हैं। कारागृह और घर में फ़र्क क्या है? घर में तुम मुक्त हो, कारागृह में तुम मुक्त नहीं हो। बस इतना ही फ़र्क है। घर स्वतंत्रता है, कारागृह गुलामी है। हजार तरह तखय्युल ने करवटें बदली, कफस कफस ही रहा, फिर भी आशियाँ ना हुआ। कारागृह में तुम बदलते रहो कल्पनाएं अपनी, सोचते रहो, जाले बुनते रहो सपनों के, सजाते रहो भीतर से कारागृह को। नहीं, घर ना हो पाएगा। जो जितनी जल्दी जाग जाए इस संबंध में उतना ही सौभाग्यशाली है। जितनी देर लगती है उतना ही समय व्यर्थ जाता है। जितनी देर लगती है उतनी ही गलत आदतें मजबूत होती चली जाती हैं। जितनी देर लगती है उतने ही बंधन और भी सख्त होते चले जाते हैं और तुम्हारी शक्ति क्षीण होती चली जाती है उन्हें तोड़ने की। इसलिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करना। अगर समझ आए तो जब समझ आ जाए क्षण भर भी स्थगित मत करना उस समझ को। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। संस्कृत का मूल बहुत अद्भुत है। हिंदी में जो अनुवाद लोग करते हैं उन्हें त्याग और निरोध का कोई भेद साफ नहीं है। संस्कृत का मूल कहता है लोक, वेद, व्यापार, इस सब का निरोध हो जाए, न्यास हो जाए, वही भक्ति है। अब इसे समझे हम। इस लोक और परलोक के व्यापार का निरोध हो जाए। इस लोक का व्यापार है, धन की दौड़ है, पद की दौड़ है। परलोक का भी व्यापार है। सुख, आनंद, मोक्ष, सचखंड, वे भी यात्रा ही हैं, वे भी दौड़ हैं। किसी तरह इस संसार से तुम उबते हो। उब नहीं पाए कि तुम दूसरे संसार के सपने देखने शुरू कर देते हो। इसी तरह सपने देखने वालों ने स्वर्ग बनाए, स्वर्ग में हजार कल्पनाओं को जगह दी। जो जो यहाँ पूरा नहीं हो पाया है वह वहाँ रख लिया है। और कभी कभी तो कल्पनाएं बड़ी मूर्खतापूर्ण मालूम होती हैं कि विचारें तो बड़ी हैरानी होती है। मुसलमान कहते हैं उनके स्वर्ग में बहिश्त में शराब के चश्मे बह रहे हैं। यहाँ पीने नहीं देते, यहाँ कहते हैं पाप और वहाँ चश्मे बहाते हैं। तुम सोच सकते हो, बात बिल्कुल सीधी है। ये चश्मों की कल्पना किसने की होगी? ये उन्होंने की है जिनको यहाँ पीने में रस था और त्याग कर दिया। ये बात सीधी सी साफ है, सीधा मनोविज्ञान है। यहाँ पीना चाहते थे लेकिन डर की वजह से पी ना पाए। यहाँ पीना चाहते थे लेकिन धार्मिक शिक्षण की वजह से पी ना पाए। यहाँ पीना चाहते थे लेकिन हिम्मत ना जुटा पाए। तो अब स्वर्ग में चश्मे बहा रहे हैं। यहाँ चुल्लू चुल्लू मिलती है, वहाँ डुबकी लगाएंगे। जाहिद के कुस्रे जुहूद की बुनियाद है यही, मस्जिद बहुत करीब थी, मैं खाना दूर था। वह जिसको तुम त्यागी समझते हो उनके त्याग में अधिकतर तो कारण यही है कि मस्जिद करीब थी और शराब खाना दूर था। इतना ही। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म का शिक्षण देने वाले लोग तो पास थे, शराब का विज्ञापन करने वाले लोग दूर थे। माँ बाप, समाज, परिवार, मंदिर मस्जिद, स्कूल विद्यालय, डेरे, ये सब शराब के खिलाफ हैं। वे सब मस्जिद और मंदिर के पक्ष में हैं। इसलिए बैठ तो गए मंदिर में, बैठ तो गए मस्जिद में, लेकिन मन का राग, मन की कामना कोई शिक्षण से थोड़ी मिटती है, अनुभव से मिटती है। सोचते तो शराब की ही हैं, यहाँ नहीं मिली तो वह कल्पना में फैलाव करते हैं स्वर्ग में मिलेगी। हिंदुओं का स्वर्ग है। और बड़े मज़े की बात है, अगर तुम किसी भी जाति का स्वर्ग ठीक से पहचान लो तो तुम ये भी समझ जाओगे उस जाति ने किन किन चीज़ों की वर्जना की है।
उस जाति के शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसका स्वर्ग समझ लो, फौरन पता चल जाएगा कि इस जाति ने किन किन चीज़ों को ज़बरदस्ती त्यागा है। हिंदुओं के स्वर्ग में कल्प वृक्ष हैं, जहाँ सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बैठ जाओ उसके नीचे बस। ऐसा भी नहीं कुछ समय का फासला बड़ा है, समय लगता ही नहीं। तुमने यहाँ कामना की कि यहाँ पूरी हुई। तुमने कहा भोजन आ जाए, थाल आ गए। बस तुम यहाँ कह भी नहीं पाए थे और थाल मौजूद हो गए। हिंदुओं के स्वर्ग में कल्प वृक्ष है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने सभी इच्छाओं के त्याग का आग्रह किया है। सभी इच्छाओं का त्याग। स्वभावतः जो किसी तरह अपने को समझा बुझाकर त्यागी हो जाएगा, वह इसी आशा में जी रहा है कि कभी तो मरेंगे। ये देह तो कोई ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और कुछ साल बीत जाएं, फिर कल्प वृक्ष है, फिर उसके नीचे बैठ जाएंगे। तुमने कभी देखा, दिन में कभी उपवास कर लो तो तुम रात भर भोजन के सपने देखते हो। ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो तो सपने में स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं, या जो स्त्रियां लेती हैं उनको पुरुष ही पुरुष। ये सपने हैं। कल्प वृक्ष, शराब के चश्मे, ये इस बात की खबर दे रहे हैं कि तुमने किस किस चीज़ को ज़बरदस्ती छोड़ दिया है। अनुभव से नहीं, पककर नहीं, संस्कार, शिक्षण, दबाव। मस्जिद बहुत करीब थी, मैं खाना दूर था। उतने दूर जाने की तुम हिम्मत न जुटा पाए। जाते तो प्रतिष्ठा दांव पर लगती थी, तो तुमने एक तरकीब निकाली कि यहाँ मस्जिद में रहो, स्वर्ग में मैखाने में रह लेंगे। ऐसे तुमने अपने को समझाया, ऐसे तुमने समझौता किया। तुम्हारे स्वर्ग तुम्हारी कल्पनाओं के जाल हैं, और तुम्हारे नरक, स्वर्ग तुमने अपने लिए बनाए हैं और नरक दूसरों के लिए बनाए हैं। वे भी बड़ी विचारणीय बात है। हिंदुओं का नरक है तो भयंकर आग जल रही है, सतत अग्नि जलती है, बुझती नहीं। उसमें जलाए जा रहे हैं लोग, पकोड़े तले जा रहे हैं लोगों के। भारत गर्मी से पीड़ित देश है। यहाँ सूर्य तपता है तो शीतलता स्वर्ग में, शीतल मंद व्यार बहती है। सुबह ही बनी रहती है स्वर्ग में, दोपहर आती नहीं, बस सुबह की ही ताजगी बनी रहती है। फूल खिलते हैं, मुरझाते नहीं, और शीतल हवा बहती रहती है। नरक में भयंकर लपटे हैं, वह गर्म देश की धारणा है। तिब्बती वे नहीं बनाते, वे नहीं कहते कि नरक में लपटे हैं। उनका स्वर्ग गर्म और उष्ण है, क्योंकि ठंडे मुल्क के लोग मरे जा रहे हैं ठंड से। नरक में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है, उसमें लोग गल रहे हैं बर्फ़ में। ना तो कहीं कोई स्वर्ग है, ना कहीं कोई नरक है। स्वर्ग तुम बनाते हो अपने लिए। जो जो कामनाएं तुम पूरी करना चाहते थे और नहीं कर पाए, तो तुम स्वर्ग में कर लेते हो। स्वर्ग हिंदुओं का बिल्कुल एयर कंडीशनड है, वातानुकूलित है। वहाँ कोई ताप नहीं लगती, पसीना नहीं आता स्वर्ग में, पसीना आता ही नहीं। और जो तुम छोड़ दिए हो, अपने लिए कल्पना कर रहे हो और दूसरों ने नहीं छोड़ा। समझो कि तुम शराब पीना चाहते थे और नहीं पी पाए, तो तुमने अपने लिए तो स्वर्ग में इंतजाम कर लिए और जी रहे हैं। उनके लिए क्या करोगे जो पी रहे हैं? उनको भी दंड तो मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने त्याग किया, उन्होंने त्याग नहीं किया। तो उनकी नरक की लपटों में जलाया जाएगा, और वहाँ शराब तो दूर, पीने के लिए पानी भी न मिलेगा। आग की लपटें होंगी, कंठ आग से भरा होगा और पानी नहीं मिलेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी। इससे पता चलता है कि तुम्हारे मन का, तुम्हारी खुद की परेशानी का, तुम्हारी हिंसा का, तुम्हारी वासना का, ना किसी स्वर्ग का इससे पता चलता है, ना किसी नरक का इससे पता चलता है। भक्ति तो उसे उपलब्ध होती है जिसको ना इस संसार की कोई कामना रही, ना उस संसार की, जिसकी कामना का व्यापार निरुद्ध हो गया, जिसने कहा अब हमें कुछ मांगना ही नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ, हमने मांग ही छोड़ दी, उसे सब मिल जाता है। यही, उसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, ना कहीं जाना पड़ता है। बस घर बैठो और ध्यान में लीन हो जाओ और डूबो। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप,
वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हो। ध्यान रहे, विनती है, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि परेशानी हो जाती है। और किसी को शेयर करना चाहते हो जो ज़रूरत समझता हो, उसको शेयर कर सकते हो, वो भी आपकी मौज है। सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर परमात्मा ने चाहा तो फिर से ये वीडियोस शो कर देगा आपको। पुरानी वीडियोस भी अवश्य सुनिएगा ताकि और भी आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। और ध्यान रहे, अभी मैं जो क्लिप लगाने वाला हूँ भजन सिमरन और श्वास क्रिया वाली, बार बार कहता हूँ मैं कि जो व्यक्ति जाप करे उसके बाद सीधा कुछ ना करने में बैठे यानी भजन में, और जो श्वास क्रिया करे उसके बाद डायरेक्ट कुछ ना करने में यानी भजन में यानी धुन सुनने के लिए बैठे। तो अभी मैं वो क्लिप लगाने वाला हूँ, उसको आप जी ज़रूर सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा।
वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।